हेलो माय दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएमसी और क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये बिहार बोर्ड क्लास 9 का मैथ चैप्टर 1 संख्या पद यानी नंबर सिस्टम आज से ही 26 जनवरी से आपका डेली प्रतिदिन यूट्यूब चैनल सीएमसी और क्लासेस पे अपलोड किया जाएगा। सारा लेसन का पार्ट बाय पार्ट में आपका अपलोड किया जाएगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तब समझ में आएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जानने के पहले कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं, उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि संख्या के प्रकार के पढ़ने से पहले क्या जानना पड़ेगा, अंक। अंक क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल आपके 10 अंक है ना। कितने टोटल आपका अंक है? 10। इन्हीं 10 अंकों से नंबर की निर्माण होती है, संख्या की निर्माण होती है। जैसे अगर यहाँ बात करें 600, तो इन्हीं में से आपको 6 उठा गया है, इन्हीं अंकों में से 0 उठा गया है, इन्हीं अंकों में से आपको 820 उठाया गया है, 8 2 और 0, है ना। तो जितने भी नंबर का निर्माण हुआ, चाहे वो छोटा नंबर हो चाहे वो बड़ा नंबर हो, इन्हीं अंकों में से लिया जाता है। हो गया यहाँ तक। अब आगे देखिए कि 1 से लेकर 9 तक इसको कौन सा अंक बोलते हैं, है ना। तो 1 2 3, 1 से लेकर 9 तक को हम लोग सार्थक अंक बोलते हैं। कौन सा अंक बोलते हैं? सार्थक अंक बोलते हैं। और 0 को हम लोग कौन सा अंक बोलते हैं? तो 0 को हम लोग बोलते हैं असार्थक अंक बोलते हैं। हमको ये बताइए कि 0 का आविष्कार किसने किया था? तो 0 का जो खोज किया वो आपके आर्यभट्ट थे। आप लोग कमेंट में ये बताइएगा, कमेंट में कीजिएगा कि आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है ना, ये बताइएगा। तो शून्य का जो खोज किए आर्यभट्ट किए। चलिए हम लोग पढ़ेंगे पहला प्राकृतिक संख्या के बारे में, है ना। प्राकृत संख्या के बारे में कि प्राकृत संख्या होता क्या है। तो लिखा हुआ है गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में मान लीजिए कि 10 फैमिली है, तो 10 गो अगर फैमिली है तो कहाँ से हम लोग काउंट करते हैं? तो हम लोग जब भी काउंट करते हैं तो 1 से करते हैं, 1 2 3, ये ना कि हम लोग काउंट करते हैं 0 से। ये मत सोचिएगा। प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब हुआ कि जब भी हम गिनती करते हैं तो हम लोग गिनती करते हैं 1 से गिनती करते हैं। मान लीजिए कि इस क्लास में अगर 10 बच्चे बैठे हुए हैं तो हम लोग काउंट कहाँ से करेंगे? 1 से करेंगे। 1 2 3 4 5, है ना। इस तरह से हम लोग काउंट करते हैं। तो करें गिनती की संख्या को हम लोग कौन सी संख्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट कहाँ तक? इनफिनाइट तक, मतलब अनंत संख्याएं तक। संख्या का कोई सीमा नहीं है। संख्या अगर तुम आपसे पूछे कि बताइए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, तो क्या बोलिएगा? तो सबसे छोटी, तो जहाँ से स्टार्ट हो रही है तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर पूछेगा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी, तो क्या बोलिएगा? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ कि ये सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अनंत तक होती है, इसका कोई सीमा नहीं है। भारत के कोना कोना में अगर हम लिखना चाहेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में तो कभी भी अंत नहीं होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। और साथ में कॉपी कलम लेके बैठिए और साथ में लिखते हुए चलिए, ताकि आप लोग को बाद में रिविजन करने में कोई तरह का दिक्कत ना हो। तो समझ में आ गया ना। तो चलिए, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? आपका 1 हो गई। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी अनंत। प्राकृतिक संख्या को हम लोग n से सूचित किया जाता है। क्या चीज़ से सूचित करते हैं? प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग n से इंडिकेट करते हैं, n से हम लोग दर्शाते हैं। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का अंतर। अब सर, क्रमागत मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है लगातार, है ना। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो अंतर होती है वो 1 होती है। जैसे अगर बात किया जाए कि जैसे हम बात करें कि लगातार, तो जैसे हम बोले 4 5, तो 4 5 क्या हो गया? ये लगातार संख्या हो गया। ये लगातार क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया। जैसे बोले 8 9, है ना। जैसे बोले 10 11, तो बताइए 4 से 5 कितना का अंतर हुआ? 1। 8 से 9 पे गए 1 का अंतर हुआ। 9 से 10 से 11 गए 1 का अंतर हुआ। तो याद कीजिएगा कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का जो अंतर होता है वो आपका 1 होता है। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को कैसे लिखिएगा बताइए? तो 3 क्रमागत को लिखिएगा, पहला n, फिर n+1 और n+2। जैसे अगर बात की जाए, जैसे कोई नंबर ले लेते हैं 5, तो बोलेंगे बताओ 3 क्रमागत संख्या। तो n मेरा मान लीजिए 5 है, तो अगला संख्या हो जाएगा n में आप क्या कीजिएगा? 1 जोड़िएगा, तो n बराबर 5 है, तो n में अगर 1 जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर n में अगर 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा। तो n कितना? 5 2 7 हो जाएगा, है ना। सॉरी, तो 5 6 7 ये क्या हो गया? 3 आपका क्रमागत संख्या हो गया। तो 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या को लिखने का यही है n-n+1 और n+2। चलिए बताइए आगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर पूछेगा बताइए कि 1 से लेके 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, n × n+1/2। बोलिए मेरे साथ, n × n+1/2। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका आपके एग्जाम्पल से समझाते हैं, देखिएगा।
मान लीजिए कि कहा है कि 50 प्रथम, लिखा हुआ है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। तो इसको आप तो जोड़िएगा तो बहुत समझिए कि रात दिन एक हो जाएगा। फॉर्मूला क्या आप लिखवाएं, तो n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो n की जगह 50 रखिएगा, तो 50 इंटू हो जाएगा 50 प्लस 1/, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब बताइए 50 और 50 और ये कितना हो गया, एक कामन, बटा में क्या हो जाएगा 2, 2 से काटे कितना हो जाएगा आपका 25, 25 25 125 यानी 1250 हो जाएगा, है ना। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा आपको 1250 होगा। तो ये फार्मूला आप लोग याद कीजिएगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो आपका n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आखिर होता क्या है, इसके बारे में आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा और साथ में लिखते हुए चलिएगा, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में कोई तरह का दिक्कत ना हो। चलिए, पूर्ण संख्या यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर। करा कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में, है ना, प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का परिवार मिलता है। जैसे एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे बताइए कि 1 2 3, अब मतलब कि 1 से स्टार्ट हो रही कोई संख्या तो आपका प्राकृतिक संख्या हो गया। लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर देते हैं, पहले 0, तो प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को शामिल कर देते हैं तो वो संख्या आपका बन जाता है पूर्ण संख्या बन जाता है। और पूर्ण संख्या जो बनता है वो आपका 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, अनंत संख्याएं तक जाएगा, है ना। अब बोलेगा कि बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो जहां से पूर्ण संख्या स्टार्ट हो रही है ना वही आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी 0। ठीक है, अब बोलेगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो बोलेगा सर आई डोंट नो, मैंने जानता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी पूछेगा तो बोलेगा कि अनंत होती है। पूर्ण संख्या का कोई सीमा नहीं है कि कहाँ तक जाकर लास्ट होगी, संख्या अनंत होती है। पूरा भारत का कोना कोना में अगर नंबर को भरना चाहेंगे तब पर भी भारत का कोना कोना भर जाएगा, तब पर भी संख्या कभी अंत नहीं होगा। तो आप लोग माइंड में नोट कीजिएगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अगर पूछेगा तो आपका अनंत हो जाएगा। पूर्ण संख्या को हम लोग W से सूचित करते हैं। कुछ सूचित किया जाता है, W से सूचित किया जाता है। एक बार आप लोग नोट में बोलिएगा, बताइए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। बताइए सभी प्राकृतिक संख्या जो आप लोग दिखा रहे हैं, देखिए ये आपका, बताइए ये आपका प्राकृतिक संख्या है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, बोलिएगा बिल्कुल सही, बिल्कुल है, क्योंकि जितने भी प्राकृतिक संख्या है सब पूर्ण संख्या है। यहाँ देखिए, है ना, तो आपको जाएगा सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। ठीक है ना, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, इस बात को भी नोट कीजिएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या नहीं आता है। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या आता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या नहीं आता है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। चलिए तीसरा संख्या के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, पूर्णांक। पूर्णांक पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स नंबर। क्या कहते हैं, इंटीजर्स नंबर। तो सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जितने भी धनात्मक हो गए, जितने भी ऋणात्मक संख्या हो गए और शून्य के भी अगर समूह में ले लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। देखिए आपको नंबर लाइन पे आपको बताते हैं, ये आपका 0 हो गया। 0 से अगर दाएं बढ़ेंगे, 0 से अगर दाएं की ओर जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। कैसे नंबर हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे। ठीक है, और जब 0 से अगर लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे, मतलब कि बाएं साइड जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, निगेटिव नंबर हो जाएंगे, है ना। और तो जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं और 0 को भी अगर शामिल कर लेते हैं तो वो आपके कौन सी संख्या कहलाएगी, तो पूर्णांक कहलाएगी। आई होप आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो देखिए, तो अब बताइए हमको पूर्णांक संख्या को क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, तो पूर्णांक संख्या को हम लोग इंडिकेट करते हैं I या फिर Z से सूचित करते हैं। ठीक है ना, तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है। बताइए जितने भी प्राकृतिक संख्या है सब पूर्णांक है ना, और जितने भी पूर्ण संख्या है सभी पूर्णांक है। ठीक है ना, सभी प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्णांक है। बताइए ये जो x देख रहे हैं 1 2 3, ये आपका प्राकृतिक संख्या है तो सभी पूर्णांक है। और 0 भी इसमें शामिल है तो 0 1 2 3 4 5 ये भी आपका पूर्ण संख्या है तो सभी पूर्णांक है ना।
अब बताइए जीरो क्या है? जीरो आपका पूर्णांक संख्या है या नहीं? जीरो एक पूर्णांक है, तो जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो केवल क्या है? एक पूर्णांक है। इस बात को आप नोट कीजिएगा माइंड में कि जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो ओनली फॉर एक इंटीजर्स नंबर है ना। इसको आप माइंड में नोट कीजिएगा। आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे और आप नंबर सिस्टम के 3 संख्या के बारे में पढ़े हैं। पहला आप लोग पढ़े प्राकृतिक संख्या के बारे में, दूसरा पढ़े पूर्ण संख्या के बारे में, तीसरा पढ़े आप लोग पूर्णांक संख्या के बारे में। बाकी आज का क्लास यहीं तक रहेगा। बाकी कल फिर नेक्स्ट वीडियो इसी नंबर सिस्टम पे होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। बाकी बहुत जल्द आपका पार्ट 2 वीडियो भी अपलोड करेंगे ताकि आप लोग को प्रॉपर तरीके से पढ़ाई मिलती रहे। मैथ में गारंटी देता हूँ कि मैथ में कोई तरह का प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।